और अब महानौटंकी पार्ट 2। सियासत का भी अजब फसाना है। यहां पलक झपकने से पहले ही बदल जाते हैं मोहरे, बदल जाता है खेल और पलट जाती है बाजी। जो आज खुद को मजबूत समझते हैं वो अगले ही दिन मजबूर हो जाते हैं, और जिसके पास कल तक सरकार बनाने की ताकत होती थी वो आज उनको अपनी ही कुर्सी बचाने के लाले पड़ जाते हैं। महाराष्ट्र में भी यही तो हो रहा है। जब से अजित पवार की शिंदे सरकार में एंट्री हुई है तब से सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के बीच अंदर खाने में एक अजीब सी खींचतान शुरू हो गई है। ऊपर से तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश है, मगर भीतर हालात कुछ ऐसे हैं कि एक मामूली फैसला लेने में एक सीएम और दो डेप्यूटी सीएम वाली सरकार को भी 10 दिनों से ज्यादा का वक्त लग रहा है। अजित पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र मंत्रालय पता नहीं। छगन भुजबल मंत्री महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय पता नहीं। धनंजय मुंडे मंत्री महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय पता नहीं। हसन मुश्रीफ मंत्री महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय पता नहीं। अजित पवार एंड टीम की बगावत हो गई, शपथ ग्रहण हो गया, चाचा के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन हो गया। दादा तुम आगे बढ़ो, अरे अजित दादा तुम आगे बढ़ो। सरकार में कुर्सी मिल गई, गाड़ी मिल गई, बंगला भी मिल गया, मगर मंत्रालय कब मिलेगा नहीं पता, सेक्रेटरी कब मिलेंगे नहीं पता, सरकार में जिम्मेदारी कब मिलेगी नहीं पता, नेम प्लेट पर पोर्टफोलियो कब छपेगा नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो 2 जुलाई का दिन था जब अजित पवार और उनके समर्थक विधायक एनसीपी में बगावत कर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए। तब से 11 दिन गुजर गए हैं, मगर अजित पवार सहित उनके गुट के 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठक हो चुकी है। यहां तक कि अजित पवार की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हो चुकी है, मगर अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पेच फंसा कहां है। दरअसल शपथ ग्रहण के बाद से ही अजित पवार अपनी टीम के लिए मलाईदार विभागों की मांग कर रहे हैं। अजित पवार खुद वित्त मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। अपने कोटे के मंत्रियों के लिए उन्होंने राजस्व, सहकारिता, ग्राम विकास और सिंचाई विभाग की भी डिमांड रखी है। शिंदे गुट के विधायक पहले से ही एनसीपी के सरकार में शामिल होने से खफा है। अजित पवार की मांग से उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। करीब साल भर पहले जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की थी, तब उन्होंने इसका एक ठीकरा अजित पवार और उनके वित्त मंत्रालय के कामकाज के तरीके पर भी फोड़ा था। 1 साल बाद ही सत्ता के सारे समीकरण फिर बदल गए। दुश्मन दुश्मन दोस्त फिर से दोस्त बन गए, और फिर वही अजित पवार तीसरे पहिए के तर्ज पर सरकार में शामिल होकर एक बार फिर उसी वित्त मंत्रालय पर अपना दावा ठोक दिया जो महाअघाड़ी सरकार में भी उन्हीं के पास था। इससे सीएम एकनाथ शिंदे के सामने अजीब सी सियासी हालात पैदा हो गए। मंत्रालयों के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए रविवार से सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच मंगलवार तक कई दौर की बातचीत हुई, मगर नतीजा सिफर रहा। दोनों पार्टियां अपने अपने रुख पर अड़ी रहीं। इसके बाद अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल अपनी अर्जी लेकर बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। यहां से लौटने के बाद अजित पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ फिर मुलाकातों का दौर शुरू किया। साफ है कि महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार के एंट्री के साथ ही इस बात के पहले संकेत मिलने लगे हैं कि 3 पहियों वाली ये सरकार कब और किस मोड़ पर हिचकोले खाने लगे कहना मुश्किल है। हालांकि एनसीपी मलाईदार मंत्रालयों पर कब्जे के लिए मुंबई से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई वाली अपनी भागदौड़ को भी ऑल इज वेल ही बता रही है। हम यहाँ पर कोई मुद्दा लेकर आए नहीं है। मुद्दे अगर होते तो हम सरकार में शामिल क्यों होते?
जो भी मुद्दे हैं, जो जो पोर्टफोलियो के बारे में जो बातें होती है, या मंत्रालय के बारे में, या कोई और पालक मंत्री के बारे में, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कल रात को माननीय मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार, हमारी मुलाकात कल मुंबई में हुई और उसमें बहुत सारी बातें ऑलमोस्ट क्लियर है। सब व्यवस्थित अच्छे से अगले 1-2 दिनों में चित्र मुंबई और महाराष्ट्र को और देश को स्पष्ट हो जाए। ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार है महाराष्ट्र में। मलाई के खाते किसको मिलेंगे उसके ऊपर चल रहा है। ईडी की सरकार जो थी, एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार, वो सरकार में भी आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। एक मंत्री की तरफ 6 जिले का पालक मंत्री पद रहा। और ये अभी जो है, और ये राज्य के जो पहले एकनाथ शिंदे और फडणवीस थे तो 2 दिन के बाद दिल्ली जाते ही थे। अब एक उसमें ये आ गया, तो अभी एकनाथ और ईडी तीनों दिल्ली, ये घूमते रहेंगे, समय निकलेगा और लोग परेशान होते रहेंगे। 2 जुलाई को जब अजीत पवार अपने चाचा की पार्टी से पलटी मारकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल होने का फैसला उन्होंने किया था, तब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार पर अपनी उपेक्षा करने का आरोप जड़ा था। अब जबकि मनवाफिक मंत्रालयों पर दावेदारी के दौरान अजीत पवार थोड़ी उलझन में दिख रहे हैं, तो शरद पवार का परिवार उन पर डोरे डाल रहा है। अजीत दादा जो हमारे एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनकी पावर महाराष्ट्र में चलती थी, आज खुद का ही पोर्टफोलियो एलोकेशन करवाने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है, देर रात जाना पड़ता है, देश के गृह मंत्री जी के सामने बैठना पड़ता है और खाली हाथ आना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से जनता के प्रश्नों के प्रति उदासीन है। इनको सिर्फ विधायकों के प्रश्न दिख रहे हैं और विधायक कल्याणकारी योजना, एकमेव योजना महाराष्ट्र की सरकार चला रही है और इससे जनता का बहुत बड़ी जनता की हानि हो रही है। अगर ये हो सकता है, मुझे ये लगता है कि कल शाम तक इसके बारे में बंटवारा और पालक मंत्री के बारे में निश्चित ही कल शाम तक आपके सामने आ जाए। पार्टी के पुराने साथी भले कुछ भी कहें, मगर साथ ही इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि अजीत पवार सरकार के भीतर अपनी पहली लड़ाई जीतने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि थोड़े समझौते के साथ अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार को अजीत पवार की ज्यादातर मांगे मानने के निर्देश दे चुके हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह के दखल के बाद अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और उनके कोटे के मंत्रियों को उनके मन माफिक मंत्रालय देने की बात को मान लिया गया है और मंत्रिमंडल विस्तार को भी मानसून सत्र के बाद के लिए टाल दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार की ये पहली जीत माना जाए, तो वहीं एकनाथ शिंदे के लिए ये पहला झटका कहना गलत नहीं होगा। इंद्रजीत सिंह और राहुल पांडे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।